बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज यूट्यूब चैनल और पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के नेटवर्क से मैं हूं खुर्रम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्टर एफ़ की, जो कि बहरिया टाउन का इस टाइम एक बहुत ही पॉपुलर सेक्टर बनता जा रहा है, क्योंकि इसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज़ आ रही हैं लोगों की। तो आज हम आपको बताएँगे कि सेक्टर एफ़ कहाँ पर लोकेटेड है, इसके अंदर कौन कौन से ब्लॉक्स आते हैं और इन ब्लॉक्स के अंदर कौन कौन से प्लॉट्स की कैटेगरी है और यहाँ पर ओवरऑल क्या प्राइस रेंज चल रही है। और स्पेसिफिकली आज हम इन ब्लॉक्स के अंदर 10 मरला के जो प्लॉट्स हैं उनकी प्राइसेस के ऊपर बात करेंगे और ये भी बताएंगे आपको कि आपको यहाँ पर क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और अगर आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो कौन से ब्लॉक आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो अगर जब हम आप बहरिया टाउन मेन बुलीवर्ड तलवार चौक से आप आगे की तरफ जाते हैं, आईफल टावर की तरफ जाते हैं, और जब आप आज़म भट्टी एवेन्यू की तरफ टर्न लेने लगते हैं तो उसके बिल्कुल अपोजिट जो है आपको इसका जो पहला ब्लॉक है तौहीद ब्लॉक जो है वो मिल जाता है लेफ़्ट साइड के ऊपर। तौहीद ब्लॉक बेसिकली उन लोगों को इसके अंदर जो प्लॉट्स हैं उन लोगों को अलॉट किए गए कि बहरिया टाउन सेक्टर एफ में एंड पर जो पहले ब्लॉक्स बनाए गए थे, अबू बकर ब्लॉक, शेख सादी ब्लॉक, तो वहाँ के जो क्योंकि उन ब्लॉक्स को ख़त्म किया गया तो जो वहाँ के फैक्ट्रीज़ थे, जो अलॉटीज़ थे जिनको वहाँ पर प्लॉट्स दिए गए थे, तो उनको यहाँ पर जो है तौहीद ब्लॉक के अंदर जो है वो शिफ्ट किया गया। तौहीद ब्लॉक की अगर हम लोकेशन वाइज बात करें तो इसके इर्द गिर्द में जो है वो आपको जिना ब्लॉक और रफ़ी ब्लॉक मिलते हैं। तो बेसिकली लोकेशन वाइज अगर हम देखें तो तौहीद ब्लॉक जो है वो सेक्टर ई का हिस्सा मालूम होता है। इसी वजह से जो है यहाँ पर जो प्राइसेस है और जो डिमांड है लोगों की वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है। तो यहाँ पर उसके बाद जब आप आज़म भट्टी एवेन्यू की तरफ टर्न लेते हैं तो वहाँ पर आपको सबसे पहले जो है सेक्टर एफ़ का शेर शाह ब्लॉक मिलता है। उसके बाद जो है आपको गज़नवी ब्लॉक वहाँ पर मिलता है। उसके बाद गज़नवी की एक्सटेंशन आपको वहाँ पर मिलेगी। उसके अलावा टीपू सुल्तान ब्लॉक, टीपू सुल्तान एक्सटेंशन मिलेगा आपको वहाँ पर। सिकंदर ब्लॉक, आलमगीर ब्लॉक और गाज़ी ब्लॉक जो हैं ये सेक्टर एफ़ के अंदर आते हैं। अब अगर हम बात करें कि जी ओवरऑल यहाँ पर जो प्राइसेस का सेक्टर एफ़ के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है इस टाइम मौजूदा, वो यहाँ से आपको इसके अंदर जो प्लॉट्स हैं वो आपको 10 मरले का जो प्लॉट है वो आपको राउंड अबाउट जो है 45 से लेकर 85 लाख रुपीज़ के अंदर इस पूरे सेक्टर के अंदर आपको प्लॉट्स अवेलेबल हैं। अब अगर हम स्पेसिफ़िकली बात करें कि इस सेक्टर के अंदर आप लोगों को क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब कोरोना वायरस जो है अपने अरूज पर था तो उस टाइम प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो डाउन चली गई थी। लेकिन अब क्योंकि लाइफ जो है वो दोबारा रूटीन पर आ गई है तो प्राइसेस जो हैं वो डे बाय डे जो है बूम कर रही हैं। और स्पेसिफ़िकली बहरिया टाउन का आप जानते हैं कि यहाँ पर लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसी वजह से जो है वो प्राइसेस डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही हैं। और इस वजह से आपको नियर फ्यूचर के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम है कि आप इस टाइम पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि उसके बाद आपको जो है वो प्राइसेस जो हैं आपके बजट के अंदर शायद ना मिल सकें, क्योंकि प्राइसेस की जो है इंक्रीज़ जो है वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। ये टाइम है वो कि आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे आप कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देख रहे हैं या आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो ये टाइम सबसे बेस्ट है आप लोगों के लिए। अगर हम सेक्टर एफ़ की जो है मेन अट्रैक्शंस की बात करें कि जी यहाँ पर कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये फेमस है सेक्टर एफ़, तो यहाँ पर इसके सराउंडिंग्स में आपको आईफल टावर मिल जाता है और उसके अलावा जो है एक बहुत बड़ा थीम पार्क बनाया जा रहा है यहाँ पर। उसके अलावा आपको बिलावल हाउस भी यहीं पर मिलता है। उसके अलावा आपको एक जो है गोल्ड प्लेक्स सिनेमा यहाँ पर मिल जाता है सेक्टर एफ़ के अंदर। उसके अलावा आपको बहरिया टाउन जो है स्कूल, उसका जो बॉयज़ कैंपस है वो भी आपको जो है सेक्टर एफ़ के अंदर मिलता है। उसके अलावा एक यहाँ पर फूड कोर्ट आपको अवेलेबल है। तो ये चंद ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जिसकी वजह से इस सेक्टर की जो है वो डिमांड जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है, क्योंकि आईफल टावर जो है वो एक बहुत ही जो है पॉपुलर विजिटिंग प्लेस बन चुका है। यहाँ पर न सिर्फ बहरिया टाउन के लोग बल्कि दूसरी सोसाइटीज़ के लोग भी वहाँ पर आकर जो है वो घूमना फिरना पसंद करते हैं, और वहाँ पर उसके इर्द गिर्द जो कमर्शियल है वो भी टोटली जो है फुल हो चुका है और वहाँ पर जो है बिजनेसेस लोग अपने कर रहे हैं। तो एक अच्छा पॉपुलेटेड जो है वो ये सेक्टर बनने जा रहा है, जिसके अंदर आपको एक बहुत अच्छा रेट ऑफ रिटर्न फ्यूचर में मिलेगा अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप उसको जो है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से करते हैं या आप रेजिडेंशियल अगर आप घर बनाना चाहते हैं, तो ये भी एक काफ़ी पॉपुलेटेड सेक्टर जो है वो है इस टाइम पर। अब अगर हम बात करें कि जी इसके ब्लॉक्स के अंदर कौन कौन सी कटिंग्स है, तो अगर तौहीद ब्लॉक की हम बात करें तो तौहीद ब्लॉक के अंदर आपको 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स मिल जाते हैं। इसी तरह जब हम
शेरशाह ब्लॉक की बात करें तो शेरशाह ब्लॉक के अंदर भी आपको 5 मरला, 8 मरला और 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की जो है वो कटिंग मिल जाती है। इसी तरह जब हम बात करते हैं गज़नवी ब्लॉक की, तो गज़नवी ब्लॉक के अंदर आपको 10 मरले की कटिंग मिलती है और उसके बाद जो गज़नवी की जो एक्सटेंशन दी गई है उसके अंदर आपको 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के जो है वो प्लॉट्स अवेलेबल हैं। इसी तरह अगर हम टीपू ब्लॉक की बात करें तो वहाँ पर आपको 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। टीपू एक्सटेंशन में जो है वो आपको 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के जो हैं वो प्लॉट्स अवेलेबल हैं। अगर हम आ जाते हैं अब सिकंदर ब्लॉक की तरफ, तो सिकंदर ब्लॉक के अंदर आपको 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी मिल जाती है। इसी तरह गाज़ी ब्लॉक और आलमगीर ब्लॉक के अंदर भी जो है वो आपको 10 मरला और 1 कनाल की जो है वो प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी मिल जाती है। ओवरऑल जो इनका प्राइस रेंज है वो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की थी कि इस पूरे सेक्टर के अंदर इन ब्लॉक्स के अंदर आपको 45 लाख से लेकर 85 लाख तक जो है वो प्लॉट्स अवेलेबल हैं। अब हम स्पेसिफिकली एक एक ब्लॉक को लेंगे और उसके जो अंदर 10 मरला की स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि 10 मरला की प्राइस रेंज क्या चल रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं तौहीद ब्लॉक की। तो इस टाइम तौहीद ब्लॉक के अंदर आपको जो 10 मरला का जो प्लॉट है वो 52 लाख से लेकर 85 लाख के अंदर मिल जाता है। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर कि आप किस लोकेशन के ऊपर प्लॉट ले रहे हैं। अगर शुरू के प्लॉट्स हैं, मेन पर प्लॉट्स हैं तो उनकी प्राइसेस ज़्यादा होंगी। अगर कुछ पीछे प्लॉट्स हैं, बाउंड्री के करीब या दरमियान में प्लॉट्स हैं तो उसी लिहाज से उनकी प्राइस जो है वो कम होती जाएगी। और अगर जो कॉर्नर के प्लॉट्स हैं या कोई फेसिंग पार्क प्लॉट है तो उसकी प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा होगी। इसी तरीके से अब अगर हम बात करें शेरशाह ब्लॉक के 10 मरला प्लॉट्स की, तो वहाँ पर जो आपको प्राइस रेंज इस टाइम मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 70 लाख से लेकर 85 लाख रुपीज़ तक। यानी वो अगेन डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन के ऊपर प्लॉट ले रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं गज़नवी ब्लॉक की, तो गज़नवी ब्लॉक के अंदर इस टाइम आपको 65 लाख से लेकर और 85 लाख के अंदर प्लॉट अवेलेबल हैं। और टीपू गज़नवी एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो गज़नवी एक्सटेंशन के अंदर आपको इस टाइम जो प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी है वो आपको मिनिमम 52 लाख से लेकर 62 लाख रुपीज़ के अंदर अवेलेबल हैं। इसी तरीके से अगर हम टीपू सुल्तान ब्लॉक की बात करें तो टीपू सुल्तान ब्लॉक के अंदर जो इस टाइम प्लॉट्स हैं वो आपको 60 से लेकर 75 तक जो है रेंज जो है प्राइस की, यानी कि 60 से लेकर 75 लाख तक जो है वो आपको प्लॉट्स ईज़िली वहाँ पर मिल जाते हैं। और उसके अलावा जो टीपू सुल्तान की एक्सटेंशन है वहाँ पर जो आपको प्लॉट्स की जो प्राइस रेंज है वो 48 लाख से लेकर और 58 लाख के अंदर मिलती है। अगेन डिपेंड करता है इन सारे ब्लॉक्स के प्लॉट्स के लिए डिपेंड करता है कि जी वहाँ पर अवेलेबिलिटी क्या है और वहाँ पर क्या डिमांड चल रही है और उसी अकॉर्डिंग कौन सी लोकेशन है, तो इस प्राइस रेंज के अंदर जो है वो आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम सिकंदर ब्लॉक की प्राइस रेंज की बात करें तो वहाँ पर आपको 45 लाख से लेकर और 70 लाख की जो है प्राइस रेंज के अंदर आपको प्लॉट जो है वो ईज़िली मिल जाता है। और अगर हम बात करें आलमगीर ब्लॉक की, तो वहाँ पर आपको 45 लाख से लेकर और 58 लाख के अंदर जो है वो प्लॉट की अवेलेबिलिटी दस्तियाब है यहाँ पर। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं गाज़ी ब्लॉक की, तो इस टाइम गाज़ी ब्लॉक के अंदर आपको जो 10 मरले के जो प्लॉट्स हैं वो आपको मिलेंगे 45 लाख से लेकर 60 लाख की प्राइस ब्रैकेट के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं कि जी अगर आपने रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आप लेना चाह रहे हैं प्लॉट, तो इस टाइम अगर हम आपको जो सबसे बेस्ट ब्लॉक जो आपको बताते हैं वो आपके लिए शेरशाह ब्लॉक और जो गज़नवी ब्लॉक है वो इस रेजिडेंशियल के लिहाज से आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी घरों की जो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और कुछ न्यू घरों की कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी जारी है। तो इस टाइम वहाँ पर जो है आबादी के लिहाज से देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से वही ब्लॉक सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन ऑलरेडी ज़्यादा हो। तो ये शेरशाह ब्लॉक और जो आपका है गज़नवी ब्लॉक, ये आपके रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपको। और अगर आप जो है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कुछ करना चाह रहे हैं तो पूरे सेक्टर एफ़ के अंदर जो है आपको डिफरेंट अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। प्राइस रेंज हमने आपको बता दी है, उसके अंदर आप अपने जो है अपनी डिमांड के लिहाज से जो है किसी भी ब्लॉक के अंदर जो है वो ईज़िली जो है अपना प्लॉट ले सकते हैं, जिसका आपको फ्यूचर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। मेन अट्रैक्शंस मैंने आपको बता दी हैं, आईफल टावर यहाँ पर है, उसके अलावा बिलावल हाउस यहाँ पर है, उसके अलावा जो है यहाँ पर एक सिनेमा दिया गया है, उसके अलावा यहाँ पर एक फूड कोर्ट बनाया जा रहा है, उसके अलावा यहाँ पर बहरिया टाउन का जो बॉयज़ कैंपस है वो भी यहीं पर है। तो इस लिहाज से देखें तो एक काफ़ी अच्छी जगह और एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए एक लो बजट के अंदर, क्योंकि आपने देखा है कि बाकी जो इसके ब्लॉक्स हैं या बाकी जो सेक्टर्स हैं बहरिया टाउन के, वहाँ पर प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अप हो चुकी हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो सेक्टर एफ़ जो है वो इस टाइम सबसे कम जा रहा है और यही टाइम है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हैं, प्लॉट्स ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की इस वीडियो में तमाम सेक्टर एफ़ से रिलेटेड जो आपकी क्वेरीज़ होंगी वो उनका जवाब जो है वो आपको यहाँ पर मिल गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।